एपिसोड के स्टार्टिंग में कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वेन अपने सभी क्लासमेट्स को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहता है और सभी क्लासमेट्स एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं। वेन और त्यान के पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सभी क्लासमेट्स के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। वेन को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मिंजुन वहाँ होता है। जूनियर्स की जर्सी पर पेंट गिर गया होता है, इसीलिए सीनियर ने उन्हें अपनी जर्सी दे दी होती है। जूनियर और सीनियर दोनों की यूनिफॉर्म सेम होती है। इधर वेन की मॉम वेन के बचपन की फोटो देख रही होती है जब वो आइस हॉकी खेलता था। फिर उन्हें याद आता है कि बचपन में उन्होंने वेन को प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में जब भी उसका मैच होगा तो वो उसे देखने आएगी। सेम जर्सी होने की वजह से वेन अपने और अपोनेंट टीम के मेंबर्स को पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मैच में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वेन की ये प्रॉब्लम त्यान समझ जाती कि उसे कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। वेन की मॉम भी उसका मैच देखने के लिए आ गई होती है। त्यान वेन को ये बात बता दी होती है कि उसकी मॉम भी मैच देखने आई है। वेन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए माँ उसकी जगह दूसरे प्लेयर को भेजने का सोचती है। लेकिन त्यान कैसे भी करके माँ को मना लेती है। वेन बहुत ज्यादा सैड होता है। त्यान उसके पास जाकर उसे मोटिवेट करती है कि वो बीच में मैच को छोड़कर ना जाए। वेन त्यान से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग हार जाओ, और मैं अपनी मॉम के सामने ऐसा परफॉर्मेंस कैसे दे सकता हूँ। ये सब सुनकर त्यान वेन को किस कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड आइस हॉकी प्लेयर हो और तुम ये कर सकती हो। त्यान के किस करने के बाद वेन को सभी के फेसेस क्लियरली दिखाई देने लग जाते हैं। वापस मैच स्टार्ट होता है। इस बार वेन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी टीम की एक गोल भी हो जाती है। ऐसे ही खेलते खेलते वेन के टीम के 2 और गोल्स हो जाते हैं और उसकी टीम सीनियर से जीत जाती है। सभी जने बहुत खुश होते हैं और वेन की मॉम भी उसका परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश होती है और स्माइल करने लग जाती है। मैच खत्म होने के बाद वेन और त्यान दोनों ड्रेसिंग रूम में होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने में शर्मा रहे होते हैं। त्यान सोचती है कि मैं वेन को किस के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर त्यान से कहती है कि तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वेन उसे किस के बारे में पूछ ही लेता है। त्यान कहती है वो तो बस मैंने तुमसे रेवेंज लिया था। मुझे तुम्हारी चिंता थी। अगर तुम अपनी मॉम के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो तुम्हें अपने साथ सिंगापुर ले जाती और फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाती। त्यान ये भी कहती है कि वैसे भी तुमने मुझे बहुत बार किस करी थी, इसीलिए मैंने तुमसे रेवेंज ले लिया। वेन काउंट करने लगता है कि हमारे बीच में 4 बार किस हो गई है। अब वहाँ पर वेन की मॉम और मिंजुन आ जाते हैं। वेन की मॉम उसका मैच देखकर वेन को आइस हॉकी में अपना करियर बनाने के लिए एग्री हो जाती है। त्यान छुप कर वेन को उसकी मॉम का बर्थडे गिफ्ट देती है जो वेन उसके लिए लाया होता है। वेन और उसकी मॉम को पर्सनल बात करनी होती है, इसीलिए त्यान और मिंजुन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जियाव अपने आज के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा अपसेट होता है, इसीलिए विलियन और हावरेन दोनों मिलकर उसे मोटिवेट करते हैं। वेन अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें आइस हॉकी इतना ज्यादा पसंद क्यों है। वेन कहता है कि पता नहीं, जब भी मैं आइस हॉकी खेलता हूँ मेरे अंदर फुल एनर्जी आ जाती है और मैं बहुत खुश होता हूँ और अपने आप उसमें लड़ने की हिम्मत आ जाती है। मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी इन बातों को याद रखना होगा और फ्यूचर में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो तुम्हें हिम्मत के साथ सारी चीजों को फेस करना होगा। वेन की मॉम को उसकी डिसीज के बारे में पता होता है, इसीलिए वो उसके गेम के खिलाफ थी। उसे लगता था कि वेन को आगे चलकर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी मॉम को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वेन को उसका बेस्ट सन कहती है। वेन को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम हमेशा से रेड स्कार्फ इसीलिए पहनती है ताकि वो उन्हें जल्दी से पहचान जाए। वेन इमोशनल होकर अपनी मॉम को हक करता है और उन्हें सॉरी भी कहता है। वेन की मॉम का आज बर्थडे होता है, इसीलिए वो उन्हें गिफ्ट में रेड स्कार्फ देता है और फिर अपने हाथों से उन्हें पहनाता भी है। इसके बाद वेन की मॉम उसे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हारे साथ त्यान है और मुझे पता है कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। वेन उसके और त्यान के किस वाली बात मिंजुन को बताता है तो मिंजुन कहता है लगता है त्यान तुम्हें लाइक करने लगी है। ये सुनकर तो वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिंजुन माँ को देखकर उनके पास जाता है और साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन माँ उसे इग्नोर कर देती है। अब अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दूंगी। जियो मिंजुन के पास आती है और कहती है कि माँ ऐसी ही है, तुम्हें उसे मनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मिंजुन को पता चल जाता है जियो का जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था उसने फिर से उसके साथ पैचअप कर लिया। नाइट में सोते वक्त त्यान उसके और वेन के किस के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है मैं वेन को बता नहीं सकती कि मुझे उसकी डिसीज के बारे में पता है। वेन अपनी हाथ की चोट का बहाना बनाता है, फिर त्यान को अपना हेयर वॉश करने के लिए कहता है। त्यान भी उसका हेयर वॉश करने के लिए मान जाती है। त्यान जान करके उसके फेस पर सौंप लगाकर वहां से भाग जाती है। रूम में त्यान से वेन का बैग नीचे गिर जाता है और उसकी आईडी देखकर पता चलता है कि कल वेन का बर्थडे है। वेन और त्यान क्लासरूम में होते हैं। त्यान ने सीक्रेटली विलियन को मैसेज करा होता है कि वो अकेले आकर उससे मिले। विलियन त्यान का मैसेज देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसने मिलने वाली बात वेन को बताने से मना करी होती है। मिंजुन को जियो से पता चलता है कि माँ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। माँ जिस रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर मिंजुन ऑलरेडी आकर बैठा होता है। माँ मिंजुन को देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
त्यान ने मैसेज करके अपने सभी क्लासमेट को बुला लिया होता है। क्लासमेट्स उससे पूछते हैं, आखिर तुमने वेन को छोड़कर हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? त्यान बताती है कि वेन का बर्थडे है और हम मिलकर उसे सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं। फिर त्यान सभी के अलग अलग निकनेम्स भी सजेस्ट करती है। इधर वेन रूम में आता है तो त्यान वहाँ नहीं होती और वो उसे कॉल लगाता है। त्यान बाकी सभी क्लासमेट्स के साथ मिलकर उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रही होती है और उसका कॉल रिसीव नहीं करती। आगे सभी जने मिलकर वेन की बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं। वेन त्यान को ढूंढता ढूंढता उस जगह पर आ जाता है, लेकिन त्यान उसे अंदर आने नहीं देती और पूछती है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। वेन त्यान को दवाई दिखाता है, फिर त्यान उसे अपने साथ रूम में ले जाती है। रूम में आने के बाद त्यान वेन की चोट पर दवाई लगाती और उसके सारे काम भी करती है। वेन सरप्राइज हो जाता है कि आखिर त्यान को क्या हो गया है, वो मेरी सारी बात कैसे मानने लग गई। वेन त्यान से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो त्यान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वेन त्यान से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो, मेरे फोन भी टाइम पर नहीं उठाती हो। तो त्यान कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे लिए हमेशा अपने फोन ऑन रखा करूंगी। त्यान जल्दी से सोने भी चली जाती है। बाद में जब वेन वॉशरूम में जाता है तो त्यान उसकी जगह हान को सुलाकर वहां से चली जाती है। त्यान मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए आई होती है। त्यान को वहां एक क्यूट सा पपी दिखता है जो पहले विलियान ने उसे और वेन को दिया था। इसीलिए फ्रेंडशिप के लिए त्यान वो पपी विलियान के लिए ले लेती है। लेकिन बिलिंग के टाइम उसका गिफ्ट किसी और कस्टमर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। त्यान बहुत देर तक सो रही होती है, इसीलिए वेन उसको उठाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है तो त्यान की जगह वहाँ पर हान होता है और वेन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि त्यान कहाँ है। इसके बाद वेन उसी मॉल के रेस्टोरेंट में होता है और उसे त्यान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मैग्ना को वेन का बर्थडे याद होता है और वो उसे विश करने आती है और यहाँ तक कि उसके लिए गिफ्ट्स भी लाती है। वेन वहाँ त्यान को देख लेता है। त्यान उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती तो वेन जोर से चिल्लाकर उसे बुलाता है। त्यान वेन के पास आकर बैठ जाती है। त्यान के हाथ में गिफ्ट देखकर वेन को लगता है कि वो उसका बर्थडे गिफ्ट है और वो त्यान से ले लेता है। लेकिन त्यान वेन से वो गिफ्ट लेकर कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं, विलियन का है। तभी विलियन भी वहाँ आ जाता है और त्यान उसे कहती है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और विलियन को गिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। वेन को ऐसा ही लगता है कि त्यान उसका बर्थडे भूल गई है, इसीलिए वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। त्यान के जाने के बाद मिंजुन वहाँ आता है। मिंजुन भी वेन का बर्थडे भूल गया होता है, इसीलिए अब वेन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। विलियन को लगने लगा था कि त्यान भी उसे लाइक करने लगी है। विलियन जब वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें स्कार्फ होता है और एक कार्ड पर ते अमो यानी आई लव यू लिखा होता है। ये सब देखते ही विलियन सरप्राइज हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। विलियन वो स्कार्फ पहनकर वहां से जाने लगता है तो वेन से टकरा जाता है। वेन वो कार्ड देख लेता है जिस पर आई लव यू लिखा था। विलियन वेन से ये कहकर चला जाता है कि ये कार्ड मुझे त्यान ने नहीं दिया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विलियन त्यान के पास केक बनवाने में उसकी हेल्प करने के लिए आता है। केक बनाते टाइम विलियन के फेस पर कुछ लग जाता है और त्यान अपने हाथों से उसे साफ करने लगती है और यही सीन बाहर खड़ा वेन देख लेता है। रूम में जाने के बाद वेन त्यान के बेड की तरफ देखकर बहुत गुस्सा करता है। तभी वेन के डोर पर कोई नॉक करता है। वेन जैसे ही डोर ओपन करता है वहाँ एक रिमोट कंट्रोल कार होती है। वेन उस कार को फॉलो करते हुए आइस रिंग के वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक स्नोमैन बना हुआ होता है और फिर त्यान वेन के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए वहाँ आती है। त्यान को देखते ही वेन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है। वेन के सभी क्लासमेट्स उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। ये सरप्राइज देखकर वेन का गुस्सा खत्म ही हो जाता है। इसके बाद वेन विश मांगकर केक काटता है। विलियन त्यान को स्कार्फ के लिए थैंक्स कहता है और त्यान कहती है, मैंने तो तुम्हें पपी गिफ्ट में दिया था और कोई कार्ड भी नहीं। उन दोनों की ये सारी बातें वेन सुन लेता है और उसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। त्यान वो कार्ड वेन को बताती है और पूछती है, ते अमो का क्या मतलब है? वेन उसे झूठ कह देता है और बताता है कि ते अमो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब बिग हेड होता है। त्यान बार बार वेन को ते अमो कहने लगती है। उसके मुंह से ये सुनकर वेन को बहुत अच्छा लगता है। वेन और त्यान को साथ में देखकर वीवी भी स्माइल करता है। इधर माँ स्टोर में शॉपिंग के लिए आई होती है और वहाँ मिंजुन भी आ जाता है, लेकिन माँ फिर से मिंजुन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद वेन त्यान से कहता है, सभी ने मुझे गिफ्ट्स दे दिए लेकिन तुमने नहीं, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर है? त्यान वी के लिए गिफ्ट लेकर आती है। त्यान ने खुद अपने हाथों से वेन के लिए ब्लैक स्वेटर बनाया होता है और वो वेन को काफी पसंद भी आता है। वेन त्यान को डोर के पीछे जाकर थैंक्स कहता है। विलियन त्यान को वो स्कार्फ लौटाने के लिए उसके रूम में आया होता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है
तो फिर से वेन और त्यान के बीच में किस हो जाती है और इस बार वेन खुद डोर बंद कर देता है। वेन ने जैसे ही डोर बंद करा होता है तो विलियान के नोज पर चोट लग जाती है। विलियान जल्दी से त्यान को वो स्कार्फ देकर वहां से चला जाता है। त्यान को विलियान के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। विलियान जियाओ के कैफे में जाता है और उससे पूछता है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि कोई लड़की मुझे लाइक करती है, लेकिन वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब मैं इस बात से बहुत सैड हो रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? जियाओ कहती है, यानी तुम उस लड़की को लाइक करते हो, इसी वजह से तुम इतना सैड फील कर रहे हो। नेक्स्ट डे त्यान वेन की न्यू हेयर स्टाइल देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वेन उस हेयर स्टाइल में बहुत हैंडसम लग रहा होता है। क्लासमेट वेन से आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? तो वेन कहता है कि हाँ, त्यान ने मेरी बहुत केयर की और इसी वजह से मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो गया। विलियान त्यान को देखता है तो सोचता है कि मुझे सच में त्यान से लव हो गया है। क्या मुझे उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए? लेकिन अभी सबकी नजरों में तो वो एक लड़का है, मुझे सिर्फ उसे हिंट देनी चाहिए। माँ आकर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है कि नेक्स्ट मंडे उनका टेस्ट है और अगर वो उसमें पास नहीं हुए तो आइस हॉकी गेम नहीं खेल पाएंगे। वेन सभी क्लासमेट को लेकर उसके अंकल के स्टूडियो में आता है ताकि वो सभी एक साथ मिलकर स्टडी कर सके। विलियान वहाँ त्यान के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन वेन ने ऑलरेडी त्यान को अपना स्टडी पार्टनर बना लिया था। वहाँ पर विलियान ने सभी के लिए कॉफी मंगवाई होती है। विलियान कॉफी के कप पर एक नोट लिखकर त्यान को बताना चाहता था कि वो उसे लाइक करता है। विलियन वो कॉफी वाला कप त्यान को देने ही लगता है, लेकिन तभी वेन ये सब कुछ देख लेता है और विलियन के हाथ से वो कॉफी कप ले लेता है। वेन और विलियन दोनों उसी कॉफी कप के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर वेन के कहने पर हावरेन विलियन को अपने साथ ले जाता है। त्यान को भी विलियन का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विलियन फिर से त्यान को ढूंढ रहा होता है तो त्यान उससे छुप जाती है और वहाँ पर वेन भी होता है। त्यान वेन से पूछती है आखिर विलियन को क्या हो गया है, तो वेन कहता है तुमने उसे गिफ्ट दिया था, इसीलिए अब वो तुम्हें गलत समझने लगा है और तुम्हें लाइक करता है। ये सब सुनकर त्यान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। स्टडी करते वक्त जिया और ली दोनों की लड़ाई हो जाती है और जिया वहाँ से चला जाता है। हावरेन ली से आकर पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। ली बताता है कि पिछले 3 सालों से हम अच्छे दोस्त थे और आज पहली बार जिया मुझ पर ऐसे गुस्सा करके गया है। ली हावरेन को उसके और जियाओ के पास्ट की बातें बताता है कि स्कूल में जब दूसरे बॉयज उसे बुली किया करते थे तो जियाओ उसे उन सबसे बचाया करता था और हमेशा उसके साथ रहता था। हावरेन ली से कहता है कि लगता है जिया को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने आज तुम्हारे साथ ऐसे रूड बिहेव करा। हावरेन एक प्लान बनाता है। हावरेन जियाओ के पास जाकर कहता है कि ली की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनते ही जिया उसके पास भाग कर जाता है और उसे दवाई देता है, लेकिन बाद में जिया को पता चल जाता है कि ली नाटक कर रहा है। जिया उनकी अपनी प्रॉब्लम बताता है। फिर हावरेन उन दोनों का फिर से पैचअप करवा देता है। इधर वेन त्यान को स्टडी करवा रहा होता है, लेकिन त्यान को नींद आने लगती है। वेन त्यान को अपने क्लोज ले आता है और त्यान उसे बार बार ते अम्मो कहने लगती है। वेन स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। वेन के जाने के बाद त्यान वही टेबल पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब फिर से वेन आता है तो त्यान को ऐसे सोते हुए देखकर स्माइल करता है। त्यान के फेस पर धूप आ रही होती है, इसलिए वेन अपना हाथ उसके फेस के सामने रखता है ताकि उसे धूप ना लगे। विलियन की आवाज सुनते ही त्यान उठ जाती है। वेन जबरदस्ती त्यान को वॉक करने के लिए भेज देता है। विलियन भी त्यान के पीछे पीछे जाने लगता है तो वेन स्टडी करने के लिए बिठा देता है। त्यान स्टूडियो के अंदर आती है और उसे वहाँ वेन का अम्ब्रेला दिखता है जिस पर वही सेम लोगो बना होता है। जब त्यान एक दिन स्नोफॉल नाइट में अकेली बैठी होती है तो कोई अम्ब्रेला छोड़कर चला जाता है। त्यान को समझ आ जाता है कि उस दिन वो अम्ब्रेला उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वेन नहीं रख कर गया था। एक शॉप पर मिंजुन किसी रैंडम आदमी के साथ बहस कर रहा होता है। तभी वहाँ माँ आ जाती है। फिर माँ उस रैंडम आदमी के साथ डेट पर चली जाती। माँ मिंजुन के साथ कभी डेट पर नहीं गई थी और उस आदमी के साथ चली जाती है तो मिंजुन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मिंजुन के पास जियो का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। अब मिंजुन और जियो दोनों अपने अपने दुख में डूबे होते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। इधर वेन विलियन को त्यान से दूर रहने के लिए कहता है। वो विलियन को बताता है कि त्यान किसी और को पसंद करती है। विलियन मन में सोचता है कि इसे नहीं पता, लेकिन जियाओ तो त्यान की सिस्टर जैसी है। नाइट में विलियन त्यान की मॉम त्यान की रूम में 2 मूवीज के टिकट लेकर आया होता है। वेन उसे कहता है कि एक मैन अगर दूसरे मैन को लाइक करेगा तो ये कितना एम्बैरेसिंग होगा। वेन वो टिकट्स विलियन को नहीं देता और कहता है कि अब से मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। त्यान वेन की ये बात सुन लेती है और सोचती है कि वेन की लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है जिसे वो लाइक करता है। विलियन के जाने के बाद वेन त्यान को बताता है कि मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उससे ये बात कन्फेस नहीं करी है।
मुझे डर है कहीं वो मना कर ना दे। ये सुनते ही त्यान जल्दी से सोने चली जाती है। नाइट में ज़्याओ अपने कैफे के लाइट्स ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ पर विलियान आ जाता है। विलियान को अचानक वहाँ देखकर ज़्याओ डर जाती है और नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन विलियान उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं और ज़्याओ उसे मोटिवेट करती है कि उसे अपना लव कन्फेस करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट डे एग्जाम देते वक्त भी त्यान वेन के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर वो किसे लाइक करती है। बाद में माँ रिजल्ट अनाउंस करती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स पास हो गए थे। स्कूल प्रमोशन के लिए वेन को मैग्ना के साथ फोटोशूट करना होता है। ये बात सुनते ही त्यान बहुत जेलस हो जाती है। इधर मैग्ना भी वेन के साथ होने वाले फोटोशूट के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वो अपनी फ्रेंड लिसा के साथ शॉपिंग पर आई होती है। लिसा मैग्ना को सजेस्ट करती है कि वो फोटोशूट के बाद वेन के साथ डेट पर चली जाए। मैग्ना ऑनलाइन गेम खेलते वक्त ये बात हान को बता देती है कि कल उसका वेन के साथ थीम पार्क में फोटोशूट है। एपिसोड के स्टार्टिंग में त्यान वेन और मैग्ना के बारे में ही सोचते हुए जा रही होती है। रास्ते में उसे एक शॉप पर लॉकेट दिखाई देती है जिस पर यूनिकॉर्न बना हुआ था। वो लॉकेट देखते ही त्यान अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है जहाँ वेन उसके लिए वही लॉकेट लेकर आया होता है और उसे अपने हाथों से पहनाता भी है। फिर त्यान वेन को हक कर लेती है। इसके बाद वेन त्यान के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ आज मैं उसे कन्फेस करने वाला हूँ। मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ। त्यान ये सुनकर अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। त्यान के जाने के बाद वेन उसी यूनिकॉर्न वाले लॉकेट को देखता है। हान त्यान से मिलने आया होता है और उसे बताता है कि मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कल थीम पार्क में काम के लिए जाना है, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है, तो क्या तुम उसकी जगह पर चल सकती हो। त्यान पहले तो जाने से मना कर देती है, लेकिन हान के फोर्स करने पर बाद में वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। विलियान उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो भी थीम पार्क में जाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे त्यान थीम पार्क में कॉस्ट्यूम ड्रेस पहनकर लोगों को टेम्पलेट बांट रही होती है। त्यान हान का वेट कर रही होती है और कहती है कि हान ने मुझे काम पर लगा दिया और खुद ही नहीं आया। मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अब वहाँ पर विलियान वही कॉस्ट्यूम पहनकर त्यान के पास आता है और त्यान की हेल्प करने के लिए कहता है। विलियान त्यान के साथ पिक लेता है और उसे ऑनलाइन अपलोड कर देता है। इधर वेन का मैग्ना के साथ फोटोशूट चल रहा होता है। वेन जैसे ही त्यान और विलियान के साथ वाला पिक देखता है तो जेलस हो जाता है और कहता है कि तुम भी थीम पार्क में ही हो। माँ किनलैंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है। मिंचुन भी उन दोनों को फॉलो करते हुए वहां आ जाता है, लेकिन उसे जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, तो माँ को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए भी कहता है। माँ को उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर वो माँ को गलत तरीके से टच भी करता है। किन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और मिंजुन उसकी बातें सुन लेता है और माँ से आकर कहता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये दूसरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। लेकिन किन खुद अपना फोन माँ को दिखा देता है और कहता है कि मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था। किन माँ को जबरदस्ती अपनी जीएफ कहने लगता है और माँ को उस पर और मिंजुन दोनों पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती। मिंजुन जियो को कॉल करता है और किन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। त्यान जब वेन और मैग्ना को साथ में फोटोशूट करते हुए देखती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और जेलस होकर वहां से चली जाती। विलियान त्यान के पीछे पीछे जाता है। विलियान अपनी फीलिंग्स त्यान के सामने कन्फेस करने वाला था, लेकिन त्यान तो सिर्फ वेन के बारे में ही सोच रही थी। विलियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। त्यान मना कर देती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। मैंने वही यूनिकॉर्न वाला लॉकेट त्यान के लिए लिया होता है। उस लॉकेट को मैग्ना देख लेती है और उसे लगता है कि वेन उसके लिए लाया है, लेकिन वेन मना कर देता है और कहता है कि ये त्यान ने मुझसे मंगवाया था। इधर त्यान विलियान के साथ आइसक्रीम खा रही होती है, तो वेन आकर त्यान की आइसक्रीम खा लेता है। त्यान को वेन पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो विलियान के साथ चली जाती है। हान वहां आ जाता है और उन सभी को देखकर कहता है कि मुझे आने में देरी हो गई, यहाँ तो सब कुछ बिगड़ गया। हान का प्लान था कि उसकी सिस्टर और वेन यहाँ एंजॉय करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके पास एक आइडिया आता है। इधर वेन ने वही सेम कॉस्ट्यूम पहनी होती है जो त्यान और विलियान ने पहनी होती है। मैग्ना वेन को वो कॉस्ट्यूम पहनते हुए देख लेती है और सोचने लगती है कि जरूर वेन मुझे सरप्राइज देने का सोच रहा है। इसके बाद हान भी आकर वही सेम कॉस्ट्यूम पहन लेता है और मैग्ना के पास आता है। मैग्ना को लगता है कि वो वेन है। वो दोनों मिलकर थीम पार्क में बहुत इंजॉय करते हैं। त्यान को फेरिस व्हील पर बैठना होता है, इसीलिए विलियान टिकट लेने के लिए जाता है। तभी वेन वहां आकर त्यान को अपने साथ ले जाता है और त्यान को लगता है कि वो विलियान है। फेरिस व्हील में बैठने के बाद त्यान को पता चलता है कि उसके साथ विलियान नहीं बल्कि वेन है। त्यान वेन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मैग्ना से कन्फेस करने वाले थे ना। वेन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं मैग्ना को लाइक करता हूँ। त्यान पूछती है तो फिर तुम किसे लाइक करते हो। वेन कहता है ये तो सीक्रेट है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
और आज फायरवर्क नाइट शो में मैंने उसे कन्फेस करने का सोचा है। इसके बाद वेन मिरर पर पिग बनाकर ते अमू लिखता है। फिर त्यान भी वेन के नाम के आगे ते अमू लिख देती है। ये सब कुछ विलियान देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि त्यान वेन को लाइक करती है। वेन और त्यान फेरिस व्हील के टॉप पर होते हैं। त्यान विश मांगती है कि वेन अपना लव कन्फेस करने में फेल हो जाए। मेघना उसकी कॉस्ट्यूम उतार देती है और उसे पता चलता है कि वो वेन नहीं बल्कि हान है। मेघना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मेरी फर्स्ट किस ले ली। फिर हान मेघना को वो कॉस्ट्यूम पहनाकर किस कर देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी किस, और वहां से चला जाता है। विलियान जियाओ के कैफे में आता है और उसे बताता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता था वो किसी और को लाइक करती है। जियाओ उसे समझाती है कि किसी को प्यार करना गलत बात नहीं है। विलियान भी समझ जाता है और कहता है कि वो मैं चाहता हूँ वो जिसे लाइक करती है उसके साथ अब खुश रहे। नाइट में वेन त्यान को अपने हाथों से वो यूनिकॉर्न लॉकेट पहनाता है। त्यान उस लॉकेट को उतारने लगती है तो वेन कहता है इस पर ऑलरेडी मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। फिर वेन त्यान को ते अमो का मतलब आई लाइक यू भी बताता है। त्यान ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और उसी वक्त फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है। वेन त्यान से अपना लव कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। रास्ते में जाते वक्त त्यान सोचती है क्या वेन मुझे पागल बना रहा है, मुझे इसका रिप्लाई कैसे देना चाहिए, क्या मेरे रिजेक्ट करने के बाद हम फ्रेंड्स रहेंगे। त्यान एक बाइक से टकराने वाली होती है और वेन उसे बचा लेता है और उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। वेन त्यान से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम जो भी मुझे रिप्लाई दोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा और हमारे बीच सब पहले जैसा ही रहेगा। त्यान रूम में आने के बाद सोच रही होती है कि वेन की नजरों में मैं अभी भी एक लड़का हूँ और मैं उसे ये बात कैसे बताऊं कि मैं एक लड़की हूँ। त्यान को एक आइडिया आता है। वो अपनी गर्ल वाली फोटो वेन को दिखाती है और कहती है कि ये मेरी सिस्टर है, क्यों ना तुम इसे अपनी जीएफ बना लो। वेन त्यान की वो फोटो को देख लेता है जिसके के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।